बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सरदार आसफ चूँकि इन्होंने दावत दी थी अब्टाबाद में स्पेशली आए थे, और बाकी नाम तो मैं लेता ही नहीं, उन्होंने इमरान के जलसे में लिए ना अपने जलसों में लिए, किसी के भी मैं नहीं लेता हूँ। तो तमाम मुअज़्ज़ज़ीन को खुश आमदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं शहजाद ने एक बात कर दी, इधर से शुरू करूं। मैं तो तौर कभी वोट मांगने के लिए भी नहीं गया। मुझ में और बाकियों में जरा फर्क होता है। मैं कोहिस्तान से अनअपोज्ड MPA बना हूं, वो कोहिस्तानी कौम है। ये एजाज के PK में किसी को असल नहीं अल्लाह ताला ने मुझे दिया, तो कोहिस्तानी कौम है। इसके बावजूद की हुकूमत थी, मुझे दोस्तों ने कहा आप लाइव यानी अमीर मुकाम को वो थ्रेट दे रहे हैं और अभी तो उधर दाखिला नहीं हुआ है, तो आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। और बल्कि सरदार साहब का कहा है, सरदार यूसुफ साहब का, उसने फिर उधर आदमी भी भेजे कि इधर इसके खिलाफ दाखिला करो। मैंने कह दिया था, नवाज शरीफ को कह दिया था कि आप वजीर आज़म है, आप अपने अमीर मुकाम को ले आए और मैं भी उधर इलेक्शन के लिए जा रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मुझे जो कुछ भी हो, मुझे सबसे ज्यादा इज्जत अजीज है। चाहे जो कुछ भी हो, मेमोरी मिले ना मिले, इक्तदार मिले ना मिले, ना इंसाफी के खिलाफ मैंने बात करनी है। तो शहजाद की बात शुरू करूं तो मैं हकीकत कहूंगा, मैं यूसुफजई हूं, काला डाका कहूँ, और यूसुफजइयों के 4-5 उधर कौम है। मदाखेल जो मेरी अपनी कौम है, अकाज़ई जो है वो हमें ज़्यादा करीब है, क्योंकि रिश्ता मदाखेल अकाज़ई का हुआ था। 7 असनजई हैं, 7 नसरत खेल हैं, बसी खेल है, ये हमें कौम है। कौमियत पर मैंने कभी सियासत नहीं की, न तौरगर में, न कौमी असम्बली लड़ा, न उधर की है, न आइंदा करूँ। हमेशा कौमियत पर जो सियासत करते हैं, तो शहजाद ने कहा इसने सच कहा है। लेकिन उधर अकाज़इयों को जो तकरीर उसने की थी कि भाई मुझे वोट दो, चूंकि गुल बरादरान आधे सरदार बरादरी के साथ भी है, आपके साथ भी है, तो हम तो दोनों के साथ, हम तो लाइन आर्डर नहीं चाहते थे। तो अकाज़इयों ने लेख महमूद को वोट दे दिए और गुजरों ने शहजाद को दे दिए। हम हार गए। इसने भी कौमियत पर किया और उसने भी किया, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हम हार गए, अल्लाह का फजल है। कभी कौम पर वोट हमने लिए भी नहीं। अल्लाह की सबसे बड़ी कौम मेरी है, यूसुफजई है, वजीर आला भी यूसुफजई है, ब्यूरोक्रेट जनरल भी, सारे कुछ है। कौमियत जिस तरह हमारे सरदार सलीम ने और बशारत ने बात की, कौमियत पर सियासत बिल्कुल ना करो, ये मैं सबको कहता हूँ, बिल्कुल ना करो कौमियत पर सियासत। क्योंकि उस दिन मैं लोरा जा रहा था उस रास्ते से, तो उधर एक तकरीब थी जो मेरे लिए, तो मैं अक्सर लोग आज कहते हैं कि ये रोड खराब है, PTI ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन वहां पर मैं हैरान हुआ कि PTI से लोग बहुत मुतमईन थे कि यार ये रोड निकाल लिया, ये बाईपास निकाल लिया, वो निकाल लिया। उधर एक आदमी ने बात की, वो नून का था, उसने कहा ये तो यूसुफ अयूब लोगों ने, उमर अयूब ने, अकबर अयूब ने, अरशद अयूब कर रहा है काम, और खुदा गवाह बड़े काम हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वजीर है, ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में तरीन छोटे से लोग हैं, कोई 1000 भी नहीं होंगे। कौमियत पर सियासत नहीं करते, इसलिए काम करते हैं। जिन लोगों ने कौमियत पर सियासत की, उन्होंने अपने कौम को तबाह किया और उस नाम पर सिर्फ वोट लिए, जिसने भी किया। ये आप सोच ले, अपने भी इधर भी सोच ले, पूरे सिर्फ मानसेरा में सोच ले कि जो MNA MPA कौमियत पर बनाए, उनकी कौम की हालत है। कौम की सियासत लोग सिर्फ लीडरान, हम लीडरान अपने लिए करते हैं कि वो हमें वोट दे, सिर्फ वो करते और फिर काम नहीं करते। लिहाजा ये तो मैं बहैसियत मुसलमान, कौमियत पर हमें सियासत करनी नहीं चाहिए कभी भी। और इस वक्त चूंकि मैं आपका टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं लेता हूँ कि MPA भी हैं, MNA भी हैं, और ये दोनों MPA और MNA साहब आए तो आप लोगों के काम होंगे,
تو آپ کے جو مطالبے کام ہیں وہ ان سے کرو. اور جہاں تک قومیت کا، ہم سب مسلمان ہیں، اس پر جو بھی سیاست کرتا ہے اس کی ہم نے مذمت کرنی ہے، چاہے جو بھی ہو، اس کا جو بھی ریزلٹ ملے. اور ہمارا انصاف کرنا ہے. میری آپ ویڈیو دیکھے، میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا. میں نے جب میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ادھر گیا لوور کوستان، لوگوں کا مطالبہ تھا کہ لوور کوستان ضلع بنے. سپریم کورٹ میں اس پر سٹے لے لیا گیا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا. جب وہ پورا کیا تو کولے پیلس والے چلے گئے کہ بھائی ہم یہ ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو مجھے ڈی آئی جی سے وزیر نے اور کمشنر نے کہا یار آپ نے ایک ضلع بنا دیا ہے، اب دوسرا ضلع بنی گالا کے ارد گرد انہوں نے وہ کیا، اب ادھر لا اینڈ آرڈر آپ چلے جائیں ادھر. عبدالحق زندہ ہے، شاید یہ تو لائی ہوتا ہے تو سن بھی رہا ہوگا. اس نے مجھے کہا آپ نے نہیں جانا چونکہ دوسری قوم ہے. ایک کا ضلع میں گیا ادھر اور اس کی ویڈیو ریسنٹلی 2-3 دن وہ دوبارہ اپلوڈ ہو گئی ہے. تو جلال بابا آڈیٹوریم میں گیا، انہوں نے جب ظلم کی داستان بتائی وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ میں ریجنل پریزیڈنٹ ہوں تحریک انصاف کا، یہ انصاف کی پارٹی ہے. اگر میں آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تو میں تحریک انصاف میں نہیں رہوں گا. میں نے کیا ان کے ساتھ انصاف، ان کو بھی ضلع بتایا اور انشاءاللہ 2 ضلع اور 9 تحصیلیں بنائی. ٹھیک ہے، وہ کہا گیا کہ 1 کھرب اور 7 ارب روپے اس نے گورنمنٹ کے ضائع کیے. ہوتا ہے مجھے نقصان ہوا ہوگا، اس پر بیوروکریٹ خفا ہوں گے، لیڈر خفا ہوں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، سالم احمد خان، احمد حسین شاہ صاحب اور کمال سلیم صاحب، کہ تاریخ جو ہے، تاریخ پھر اس آدمی کی لکھی جاتی ہے جو سٹینڈ لیتا ہے. آج اگر کوئی کہے گا تو 2 ضلع اور 9 تحصیلیں زرگلے بنا، یہ تاریخ لکھی جائے گی. لہذا تاریخ بناؤ. آپ سے پہلے بھی اگر کسی نے کام نہیں کیا تو تاریخ ان کو یاد نہیں کرتی ہے. چاہے 10 کھرب گورنمنٹ کے لگتے ہیں کہ 20 کھرب لگتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے کام کرو.